नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे द्वारा चलाई गई सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। आज का हमारा लेक्चर हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड रहने वाला है। तो ये लेक्चर आपके आने वाले HPRC के जितने भी एग्ज़ाम, चाहे वो आपका अपकमिंग पटवारी एग्ज़ाम हो, जो क्लरिकल एग्ज़ाम, या आपके हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कोई भी वनडे एग्ज़ाम जहाँ पर हिमाचल प्रदेश जी की आपकी सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी सीरीज़ के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर शिमला एज ए ब्यूटीफुल हिल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, कि शिमला को सुंदर पर्वतीय पर्यटन स्थल के रूप में सबसे पहले किसके द्वारा खोजा गया था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे ब्रिटिश रेजिडेंट की जिसके द्वारा शिमला की खोज जो है पर्यटन सुंदर पर्वतीय पर्यटन के रूप में की गई थी, तो यह हमें देखने को मिल जाते हैं मेजर कैनेडी। तो मेजर कैनेडी ने जो है फर्स्ट टाइम शिमला का वर्णन जो है अपनी डायरी में एक सुंदर पर्वतीय पर्यटन स्थल के रूप में जो है इसकी पहचान की थी। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड शिमला बिकेम द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, कि शिमला किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी। तो अगर बात की जाए शिमला जो है, शिमला सिटी जो है, कब ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी के रूप में हमें देखने को मिलती है, तो यह हमें देखने को मिल जाती है 1966 में। तो 1966 में शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की हमें जो है राजधानी के रूप में देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि महलोक वन ऑफ द 12 ठकुराइज वॉज फाउंडेड बाय विच प्रिंस ऑफ अयोध्या, कि 12 ठकुराइयों में से एक महलोक की स्थापना अयोध्या के किस राजकुमार द्वारा की गई थी। तो अगर बात की जाए महलोक के फाउंडर की, तो महलोक के फाउंडर हमें देखने को मिल जाते हैं हरिचंद। और हरिचंद कहा जाता है कि यह अयोध्या के हमारे पास जो 12 अयोध्या के जो राजकुमार हरिचंद द्वारा जो है महलोक रियासत की स्थापना की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल टू डिसाइड इन शिमला, कि शिमला में निवास करने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो अगर बात की जाए शिमला में निवास करने वाले पहले गवर्नर जनरल की, तो यह हमें देखने को मिल जाते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। तो लॉर्ड एमहर्स्ट ने जो है शिमला में गवर्नर जनरल के रूप में जो है सबसे पहले रहने वाले हमें गवर्नर जनरल देखने को मिलते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हुज एक्साइल हेडक्वार्टर वॉज शिमला ड्यूरिंग 1942-45, कि 1942 से 45 के दौरान शिमला के किस देश का निर्वासित सरकार का मुख्यालय रहा था। तो अगर बात की जाए 1942 से 45 के दौरान शिमला जो है आपके बर्मा, जिसे कि आज के टाइम पे आपके म्यांमार कहा जाता है, तो म्यांमार के एक्साइल गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर जो हमें 1942 से 45 के दौरान शिमला में देखने को मिलता था। तो आपके पास ये ऑप्शन थोड़े से यहाँ पे ऊपर नीचे हो गए, तो आपका ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर वॉज द गॉटन कैसल प्रेजेंट अकाउंटेंट जनरल ऑफिस इन शिमला बिल्ट, कि गॉटन कैसल जो कि वर्तमान में महानियंत्रक कार्यालय हमें शिमला में देखने को मिलता है, यह जो किस वर्ष बनाया गया। तो अगर बात की जाए शिमला के जो है आपके गॉटन कैसल की, जो कि प्रेजेंट डे आपको अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस देखने को मिलता है, तो इसका निर्माण करवाया गया था 1904 में। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड ब्रिटिश ओपन बिशप कॉटन स्कूल इन शिमला एज ए थैंक गिविंग टू गॉड, कि ब्रिटिशर ने ईश्वर को धन्यवाद के स्वरूप में शिमला में बिशप कॉटन स्कूल जो है कब खोला। तो अगर बात की जाए शिमला के बिशप कॉटन स्कूल की ओपनिंग डेट की, तो यह हमें देखने को मिल जाता है 1859 में। तो 1859 में जो है ब्रिटिशर ने ईश्वर के धन्यवाद स्वरूप के रूप में जो है बिशप कॉटन स्कूल जो है शिमला में खोला था। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच नेटिव प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्सटेंडेड इट्स टेरिटरी ओवर तिब्बत बाय द ट्रीटी इन 17th सेंचुरी, कि 17वीं शताब्दी की संधि द्वारा तिब्बत में अपना क्षेत्र विस्तार करने वाला हिमाचल प्रदेश की कौन सी ऐसी रियासत थी। तो अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की ऐसी रियासत की जिसने कि 17वीं शताब्दी की अपनी संधि के तहत तिब्बत में जो अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाया, तो वह हमें देखने को मिल जाता है बुशहर। तो बुशहर जो है, बुशहर ने 17वीं शताब्दी की संधि द्वारा जो है तिब्बत में अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का जो है हमें ऐसी रियासत हमें तिब्बत बुशहर देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ठियोग हिल स्टेट,
कि ठियोग पर्वतीय रियासत की संस्थापक कौन था? तो अगर बात की जाए हमारे पास ठियोग के फाउंडर की, तो ठियोग के फाउंडर हमें देखने को मिल जाते हैं जयचंद। तो ठियोग जो रियासत की स्थापना आपके जयचंद द्वारा की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जुनगा वॉज द कैपिटल ऑफ विच हिल स्टेट, कि जुनगा जो है किस पर्वतीय राज्य की राजधानी था? तो अगर बात की जाए हमारे पास जुनगा, तो जुनगा हमें जो है रियासत देखने को मिलती है क्योंथल प्रिंसली स्टेट की। तो क्योंथल प्रिंसली स्टेट की जो राजधानी के रूप में आपको देखने को मिलेगा जुनगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच किंग ऑफ बुशहर स्टेट रिसीव्ड द टाइटल ऑफ अजानबाहु, कि बुशहर की किस राजा को अजानबाहु की उपाधि मिली थी? तो अगर बात की जाए बुशहर राज्य के ऐसे राजा की जिसे कि अजानबाहु का जो है टाइटल मिला था, तो हमें देखने को मिल जाते हैं केहरी सिंह। तो बुशहर के राजा केहरी सिंह को जो है अजानबाहु का जो है टाइटल दिया जाता था। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ बुशहर, कि बुशहर रियासत का अंतिम शासक कौन था? तो अगर बात की जाए बुशहर के अंतिम राजा की, तो हमें देखने को मिल जाते हैं पदम सिंह। तो पदम सिंह हमें बुशहर के अंतिम राजा के रूप में देखने को मिलते थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हुज ठकुराया जालदारी वर खनेटी एंड देलत, कि खनेटी और देलत किस ठकुराया या जालदारी थी? तो अगर बात की जाए खनेटी और देलत की, तो यह हमें अंडर देखने को मिलती थी रामपुर बुशहर के। तो रामपुर और बुशहर की हमें रामपुर बुशहर की ठकुराइयों के रूप में हमें खनेटी और देलत देखने को मिलती थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु एस्टेब्लिश बुशहर प्रिंसली स्टेट इन अपर सतलुज वैली, कि ऊपरी सतलुज घाटी में बुशहर रियासत की स्थापना किसने की? तो अगर बात की जाए हमारे पास बुशहर प्रिंसली स्टेट की फाउंडर की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न जो कि भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, तो इनके द्वारा जो है बुशहर रियासत की राजधानी जो है मानी जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट अमंग द हिल स्टेट ऑफ शिमला, कि शिमला की पर्वतीय रियासतों में सबसे प्राचीन कौन सी मानी जाती है? तो अगर बात की जाए शिमला की सबसे पुरानी रियासत की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है बुशहर। तो बुशहर को जो है शिमला की सबसे पुरानी रियासतों में जो है माना जाता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच बिल्डिंग वॉज नोन एज द ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल, जिसे कि एजी ऑफिस नाम से जाना जाता है, एज वॉज लेटर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कौन सा भवन लेखा महानियंत्रक जिसे कि एजी का कार्यालय था जो कि हाल ही में आग में नष्ट हुआ? तो अगर बात की जाए कौन सी बिल्डिंग आज की हमें कौन सी ऐसी बिल्डिंग थी जिससे कि आज के समय हम एजी ऑफिस नाम से जानते हैं, तो आज के समय हमें जो अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस जो कि हमें देखने को मिलता है उसका पूरा नाम हुआ करता था गॉटन कैसल। तो गॉटन कैसल हमें शिमला में लेखा महानियंत्रक का जो है भवन देखने को मिलता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अरेंज द यूरोपियन ट्रैवलर इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि यूरोपीय यात्रियों का सही कालानुक्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो अगर बात की जाए हमारे पास सबसे पहले आने वाले व्यक्ति की, तो सबसे पहले आपके पास थॉमस कोरियाट आपको 1666 में 1666 में आपको थॉमस कोरियाट देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा फॉस्टर जो है आपके फॉस्टर के बाद आपको मोरक्राफ्ट आपके 1820 में आपको मोरक्राफ्ट देखने को मिल जाते हैं 20 to 22, और विग्ने आपके 1835 में आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपके पास जो इसका सही ऑर्डर हो जाएगा ये आपके पास हो जाएगा 4, 3, 2 और 1। तो आपके पास 4, 3, 2, 1 ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु एस्टेब्लिश द क्योंथल प्रिंसली स्टेट, कि क्योंथल रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अगर बात की जाए हमारे पास क्योंथल प्रिंसली स्टेट की स्थापना की, तो इसके फाउंडर के रूप में हमें देखने को मिल जाते हैं गिरिसेन। तो गिरिसेन द्वारा जो है क्योंथल रियासत की स्थापना की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड शिमला ब्रांच ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टार्ट, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा किस वर्ष शुरू की गई? तो अगर बात की जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो शिमला ब्रांच की, तो इसकी स्टार्टिंग हमें देखने को मिल जाती है 1921 में। तो 1921 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शिमला शाखा की स्टार्ट की गई। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर वॉज द कैपिटल ऑफ बुशहर स्टेट शिफ्टेड फ्रॉम कामरू इन 17th सेंचुरी, कि 17वीं शताब्दी में बुशहर की राजधानी कामरू से कहाँ स्थानांतरित की गई?
तो अगर बात की जाए 17वीं शताब्दी में जो सबसे पहले बुशहर की राजधानी के रूप में हमें कामरू देखने को मिलता था, और 17वीं शताब्दी में जो इसे आपके ट्रांसफ़र किया गया आपके सराहन में, तो 17वीं शताब्दी में हमें बुशहर की राजधानी देखने को मिलती है सराहन। तो आप ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच किंग मेड रामपुर द कैपिटल ऑफ बुशहर स्टेट, कि बुशहर राज्य की राजधानी रामपुर किस राजा के द्वारा बनाई गई। तो अगर बात की जाए बुशहर को जो रामपुर को राजधानी बनाने वाले हमें बुशहर के राजा की, तो वो हमें देखने को मिल जाते हैं राम सिंह। तो राम सिंह द्वारा जो है ये बुशहर की राजधानी जो है रामपुर जो है ट्रांसफ़र की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच हिल स्टेट वॉज नॉट फाउंडेड बाय कॉन्क्रीज राजपूत फ्रॉम प्लेन्स, कि मैदानों से आए राजपूतों द्वारा स्थापित कौन सी रियासत नहीं है। तो करेजियस राजपूत है ये। अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे रियासत की जिसकी स्थापना जो है राजपूतों द्वारा नहीं की गई थी, तो हमें देखने को मिल जाती है आपकी रामपुर बुशहर। तो रामपुर की बुशहर की स्थापना जो है ये आपको प्रद्युम्न द्वारा जो है देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेयर डिड द वेबल कॉन्फ्रेंस 1945 टेक प्लेस, कि 1945 का वेबल सम्मेलन कहाँ हुआ। तो अगर बात की जाए वेबल कॉन्फ्रेंस की, तो वेबल कॉन्फ्रेंस हमें 1945 में होती हुई देखने को मिलती है, और यह आपकी हुई थी शिमला में। तो आपके पास ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टू होम इज द जाकू टेम्पल ऑफ शिमला डेडिकेटेड, कि शिमला का जाकू मंदिर किस जो देवता को समर्पित है। तो अगर बात की जाए हमारे पास शिमला के जाकू मंदिर की, तो इसका संबंध हमें देखने को मिल जाता है भगवान हनुमान से। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ शिमला इन 2011 सेंसस, कि 2011 की जनगणना के अनुसार शिमला जिले की जनसंख्या कितनी है। तो अगर बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार आपको डिस्ट्रिक्ट शिमला में, तो आपको देखने को मिलेगी 8,14,000 लोग। तो 8,14,010 लोग जो है आपको शिमला डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन के रूप में देखने को मिलती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फाउंडेड द बल्सन प्रिंसिपैलिटी, कि जो बाल्सन रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास बल्सन के फाउंडर की, तो बल्सन के फाउंडर के रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं अलग सिंह। तो बल्सन रियासत की स्थापना अलग सिंह द्वारा जो है करवाई गई थी। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फाउंडेड द भज्जी रियासत, कि भज्जी रियासत की स्थापना किसने की। तो अगर बात की जाए हमारे पास भज्जी रियासत के फाउंडर की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं चारू। तो चारू द्वारा जो है भज्जी रियासत की स्थापना की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फाउंडेड द प्रिंसिपैलिटी ऑफ दारकोटी, कि दारकोटी रियासत के संस्थापक कौन थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास दारकोटी रियासत के फाउंडर की, तो हमें देखने को मिल जाते हैं दुर्गा सिंह। तो दुर्गा सिंह द्वारा जो है दारकोटी रियासत की स्थापना की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु एस्टेब्लिश द प्रिंसिपैलिटी ऑफ कुमार सेन, कि कुमार सेन रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो अगर बात की जाए हमारे पास कुमार सेन के फाउंडर की, तो वह हमें देखने को मिल जाते हैं कीरत सिंह। तो कीरत सिंह द्वारा जो है कुमार सेन रियासत की स्थापना की गई थी। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु फाउंडेड द प्रिंसली स्टेट ऑफ देलत, कि देलत रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो अगर बात की जाए हमारे पास देलत रियासत की स्थापना की, तो इसके हमें फाउंडर देखने को मिल जाता है पृथ्वी सिंह। तो पृथ्वी सिंह द्वारा जो है ये देलत रियासत की स्थापना की गई थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि धामी वॉज द स्टेट ऑफ विच प्रिंसली स्टेट बिफोर 1815, कि 1815 से पहले धामी किस रियासत की जागीर थी। तो बात की जाए अगर धामी की, धामी आपको जो 1815 से जो पहले हिस्सा देखने को मिलेगा बिलासपुर का। जो धामी जो है 1815 से पहले बिलासपुर रियासत की जागीर के रूप में हमें देखने को मिलती थी। तो आपके पास ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जुब्बल वॉज फॉर्मली पार्ट ऑफ विच स्टेट, कि जुब्बल जो है पहले किस रियासत का भाग था। तो अगर बात की जाए हमारे पास जुब्बल की, तो जुब्बल जो आपको प्रारंभिक रूप में जो आपको भाग देखने को मिलता था, तो ये आपको जो हिस्सा देखने को मिलता था सिरमौर रियासत का।
तो सिरमौर रियासत की जागीर के रूप में आपको पहले जुब्बल जो है देखने को मिलता थी। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रतेश, ठ्योग, कोटी, गूंड, मधान वर स्टेट ऑफ विच स्टेट, कि जो रतेश हो गया, ठ्योग, कोटी, गूंड और मधान किस राज्य के पूर्व में थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास इन रियासतों की, तो यह आपको देखने को मिलेगी आपको क्योंथर रियासत के पूर्व में। तो जो ये आपको चाहे वो रतेश हो, ठ्योग, कोटी, गूंड और मधान, ये आपको क्योंथर रियासत का पूर्व भाग देखने को मिलता था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच वॉज द स्मॉलेस्ट प्रिंस स्टेट इन शिमला हिल स्टेट इन 1946, कि 1946 में शिमला पहाड़ी राज्यों में सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। तो अगर बात की जाए शिमला की सबसे छोटी पहाड़ी रियासतों में शिमला की सबसे छोटी पहाड़ी रियासत की, तो हमें देखने को मिलती थी रतेश। तो रतेश जो है हमें शिमला की सबसे छोटी पहाड़ी रियासतों में देखने को मिलती थी। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बैतनी कोठी ऑफ शिमला यूज द समर पैलेस बिलोंग टू विच स्टेट, कि शिमला की जो बैतनी कोठी है जो ग्रीष्मकालीन महल थी किस राज्य की थी। तो अगर बात की जाए शिमला में जो आपको बैतनी कोठी देखने को मिलती है, तो यह आपके ग्रीष्मकालीन निवास हुआ करता था सिरमौर की राजाओं का। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे वो आपका अपकमिंग पटवारी एग्जाम हो, जेवे क्लरिकल एग्जाम, चाहे आपका HPAS एग्जाम, NT और SI एग्जाम, जहाँ पर भी आपकी हिमाचल प्रदेश जीके जो आपके सिलेबस में मेंशन है, या आपकी हिमाचल प्रदेश या GS के सब्जेक्ट, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक जीके और आपकी हिंदी और इंग्लिश ग्रामर अगर आपके सिलेबस में मेंशन है, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बात की जाए हमारी इस टेस्ट सीरीज में आपको पर PDF वाइज आपको 3000 प्लस इंपॉर्टेंट MCQ जो है चैप्टर वाइज प्रोवाइड किए जाते हैं, और हर PDF में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है सेट दिया जाएगा। तो अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं और अब आप हमारी तैयारी के साथ अपनी तैयारी को जो बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए WhatsApp नंबरों के साथ हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 1945 के शिमला सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था। ड्यूरिंग द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया। तो अगर बात की जाए शिमला में जो आपके 1945 के टाइम पीरियड में जिस समय शिमला सम्मेलन हुआ था, उस समय भारत के वायसराय के रूप में आपको देखने को मिलते थे लॉर्ड वेबल। तो लॉर्ड वेबल आपको शिमला में जो शिमला सम्मेलन के टाइम पीरियड पे आपको भारत के वायसराय देखने को मिलते थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि शिमला का पहला यूरोपियाई मकान कब बना। व्हेन डिड फर्स्ट यूरोपियन हाउस कम अप इन शिमला। तो अगर बात की जाए शिमला के पहले आपके पास जो आपकी यूरोपीय भवन की, यूरोपीय शैली में बने भवन की, तो यह इसका निर्माण आपको देखने को मिलता था 1822 में। तो 1822 में आपको शिमला का पहला पक्का मकान जो है आपको देखने को मिलता था, और आज आपको प्रेजेंट डे में आपको यह विधानसभा की शिमला में जो आपको विधानसभा बिल्डिंग है उसके नियर बाय आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर डिड रामपुर बुशहर केम अंडर ब्रिटिश ऑक्यूपेशन, कि जो रामपुर बुशहर जो है किस वर्ष ब्रिटिश के अधिकार में आया। तो अगर बात की जाए बुशहर राज्य कब जो ब्रिटिशर के अंडर में आया, तो यह आपको देखने को मिलता है 1815 में। तो 1850 में जो है बुशहर राज्य जो है ब्रिटिशर के कब्जे में आया था। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि US क्लब शिमला वॉज ओरिजिनली द रेजिडेंस ऑफ विच ब्रिटिश रूलर, कि जो US क्लब जो शिमला है मूल रूप से किस ब्रिटिश अधिकारी का निवास स्थान था। तो अगर बात की जाए आपके पास US क्लब शिमला की, जो कि आपको शिमला के स्कैंडल पॉइंट के नियर बाय आपको देखने को मिलेगा, तो यह आपके जो निवास हुआ करता था, ये आपके निवास हुआ करता था सर जरमाहा ब्रायट का। तो सर जरमाहा ब्रांट का जो है यह आपको निवास स्थान देखने को मिलता था। तो आपके पास ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन विच ईयर वॉज द ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन एस्टेब्लिश इन शिमला, कि शिमला में ऑल इंडिया रेडियो केंद्र का निर्माण जो है किस वर्ष स्थापित हुआ। तो अगर बात की जाए शिमला के जो ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना की, तो यह आपको देखने को मिलेगी 1955 में। तो 1955 में जो है शिमला में ऑल इंडिया रेडियो केंद्र के रूप में जो है स्थापना की गई थी। तो आपके पास
ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु डिड नॉट माइग्रेट टू शिमला इन 1921 एडी, कि जब शिमला 1921 में जब महात्मा गांधी जब फर्स्ट टाइम शिमला आए तो उस समय जो है कौन जो शिमला नहीं आया था। बात की जाए शिमला आने वाले जो उस समय महात्मा गांधी के साथ आने वाले व्यक्तियों की, तो उसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, देखिए लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी। तो इन 3 फेमस पर्सनैलिटीज़ ने जो है 1921 में शिमला की यात्रा की थी। बात की जाए इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए जो है बाल गंगाधर तिलक का संबंध आपको 1921 से नहीं देखने को मिलेगा। तो आपके पास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप अपनी तैयारी को, अपने अपकमिंग पटवारी एग्जाम की तैयारी को लेकर सीरियस है, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।